अरे शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती। क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? ये जवाब आइए दोस्तों, आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि हमारा रुपया दिनों दिन क्यों गिर रहा है। जब किसी देश की सरकार अपने देश की ही मुद्रा के मूल्य को कम कर ले तो उसे डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी कहते हैं, और जब देश की मुद्रा अपने आप ही वैल्यू खो दे तो उसको डिप्रेसिएशन ऑफ करेंसी कहते हैं। Devaluation happens only under a fixed or placed exchange rate system. Depreciation usually happens under a floating or managed floating exchange rate system. Indian rupee is the worst performing currency of Asia in this year. Rupees hits record low of 94.95 versus dollar. करेंसी एक्सचेंज का अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र समझने की जरूरत है। करेंसी is also a commodity and market is an exchange of that commodity. And floating exchange rate, stability of government, demand of currency, these are the major factors of currency devaluations. Reason of Indian rupees depreciation, भारतीय मुद्रा का डेप्रिसिएशन का क्या क्या कारण है हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। एक, इकोनॉमिक हेल्थ ऑफ कंट्री, जिस देश की इकोनॉमिक हेल्थ, आर्थिक स्थिति जितनी सुदृढ़ होगी उस देश का मुद्रा उतना ही स्ट्रांग होगा, उतना ही मजबूत होगा, और जिस देश की आर्थिक स्थिति कमजोर होगी उसकी मुद्रा का वैल्यूएशन कम होगा। दूसरा, पॉलिटिकल हेल्थ ऑफ कंट्री, जिस देश में सरकारें स्टेबल होंगी, जहाँ की सरकार मजबूत होगी, जहाँ की सरकारें बहुमत में होंगी, वहाँ रुपए की भी वैल्यूएशन अच्छी होगी, वहाँ रुपया मजबूत होगा, वहाँ के उस देश की करेंसी मजबूत होगी। तीसरा, फॉरेन करेंसी लाइक डॉलर डिमांड इंक्रीजिंग, अभी डॉलर, अमेरिका की मुद्रा सबसे ज्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि अमेरिका अभी बहुत स्ट्रांग कंट्री है, उसके प्राकृतिक संसाधन, उसका टेक्नोलॉजी, उनके डेवलपमेंट, उनके रिसर्च बहुत अच्छे हैं, उनके यहाँ ब्रेन बहुत अच्छे हैं, वो ब्रेन इंपोर्ट भी करते हैं, अच्छे मेरिटोरियस आदमी अपने यहाँ रखते हैं, रिसर्च और डेवलपमेंट पे फोकस करते हैं, प्रोडक्टिविटी पे फोकस करते हैं, डे बाय डे इनोवेशन पे फोकस करते हैं, और ये रीजन है कि उनका देश मजबूत है, उनकी सेना मजबूत है, उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत है, इसलिए उनका डॉलर भी मजबूत है, और इनकी डिमांड भी बहुत ज्यादा है। चौथा, हाई इंपोर्ट, जिस देश में जितना ज्यादा इंपोर्ट होगा उस देश की करेंसी उतनी ही कमजोर होगी। जैसे हम लोग क्रूड ऑयल का इंपोर्ट करते हैं बहुत आयत मात्रा में, एलपीजी का इंपोर्ट करते हैं, फर्टिलाइजर्स का इंपोर्ट करते हैं, मेडिसिन का इंपोर्ट करते हैं, सोलर पैनल्स का इंपोर्ट करते हैं, बहुत सारी मोटर एंड मोटर इंडस्ट्रीज के स्पेयर्स का इंपोर्ट करते हैं, इंजन्स का इंपोर्ट करते हैं। जिस देश में जितना ही इंपोर्ट होगा उस देश की करेंसी का वैल्यूएशन उतना ही, डीवैल्यूएशन उतना ही कम होगा, उतना ही खराब मुद्रा रहेगी। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि इंपोर्ट कम से कम हो। हम आर्थिक दृष्टि से हम अपनी आवश्यकताएं
ऐसी रखें कि हमें वो आवश्यकताएं हमारे देश के अंदर ही पूरी हो जाए, तो हमें इंपोर्ट कम करना पड़े। 5th नंबर, लेस एक्सपोर्ट। जिस देश का एक्सपोर्ट जितना कम होगा उसकी करेंसी उतनी ही कमजोर होगी। अगर करेंसी को मजबूत रखना है तो एक्सपोर्ट ज्यादा से ज्यादा करना होगा, ज्यादा से ज्यादा विदेशी मुद्रा का आयात करना पड़ेगा। एक्सपोर्ट कई तरह के होते हैं, कुछ सामान के होते हैं, सर्विसेज के होते हैं। जैसे हमारे जो बहुत सारे लोग फॉरेन में हैं और वहाँ काम करते हैं और सैलरी या तनख्वाह इंडिया भेजते हैं, रिम्यूटेशन, रिम्यूटेंस, तो ये भी एक तरह से इंडिया के लिए बहुत अच्छा है। 6th नंबर, ट्रेड डिफिसिट। A trade deficit happens when a country imports more goods and services than it exports, creating a negative balance. This means money leaves the country for foreign products. For example, India's trade deficit grows to 27.1 billion US dollar in the month of February 2026. Trade deficit is equal to total values of imports minus total value of export. And 7th, the most important, repayments of loans and lendings. अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जिस समय हम विदेशों से कर्ज लेते हैं तो 1 या 2% पे कर्ज होता है। लेने के टाइम में तो हमें लगता है कि ये कर्ज बहुत कम परसेंटेज पे है, लेकिन दिनों दिन चूंकि हमें वो कर्ज डॉलर्स में मिलता है और हमें रीपेमेंट भी डॉलर में ही करना पड़ता है। तो जैसे जैसे समय बीतता है, अभी दिनों दिन डॉलर की वैल्यू बढ़ रही है और रुपीज डिप्रिशिएट हो रहा है, तो जो लोन हम लोगों ने किसी टाइम में 60 रुपीज इक्विवेलेंट टू $1 पे लिया था, वो आज के डेट में वो 93-94 रुपीज हो गया है। यानी उसी लोन को चुकाने के लिए हमें ज्यादा मुद्रा देनी पड़ेगी, इंडियन करेंसी ज्यादा रीपे करना पड़ेगा। तो ये सबसे बड़ा रीजन है रुपीज डेप्रिसिएशन का। 8 नंबर, मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट, ज्वाइन USA Israel action against Iran near Strait of Hormuz. स्टेट ऑफ हॉर्मज बंद होने के चलते क्रूड ऑयल और एलपीजी के आयात में दिक्कत हो रही है, लेकिन इसका उतना असर नहीं पड़ता है, क्योंकि जब देश में जितनी कम आयात होगा उतनी ही हमारी मुद्रा मजबूत हो। कुछ न कुछ डिप्लोमेटिक कॉन्फ्लिक्ट है जिसके कारण से हमें ज्यादा का ज्यादा भुगतान करना पड़ता होगा, कम से कम सामान के लिए ही ज्यादा भुगतान करना पड़ता होगा, कम एलपीजी के लिए ज्यादा भुगतान करना पड़ता होगा। इस कारण से हमारा रुपीज का वैल्यूएशन दिनों दिन डाउन है। इवन हम विदेशों से सोलर पैनल भी इंपोर्ट करते हैं, तो जितना ज्यादा हम सामान का इंपोर्ट करेंगे उतना ही हमारा वैल्यूएशन रुपीज का कम होगा। तो हमें चाहिए कि हम कम से कम इंपोर्ट करें और ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करें, ट्रेड डिफिसिट बैलेंस रखें या पॉजिटिव रखें। देश की मुद्रा को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हर भारतीय की ये जिम्मेवारी है कि वो विदेशी सामान का इस्तेमाल कम से कम करे, क्रूड ऑयल और एलपीजी के खपत में अपना
कम करने में, खपत कम करने में अपना कुछ योगदान दें। सपोज कीजिए कि आप अगर महीने में 10,000 का पेट्रोल कंज्यूम करते हैं, तो कोशिश कीजिए कि 6,000 के पेट्रोल में ही अपना काम चले। जैसे दिल्ली में मॉडल लगाया था कि लोग ऑफिस जाने के लिए फिक्स डेट पे, जैसे अगर 2 लोग एक ही ऑफिस में काम करते हैं तो 3 दिन साथी की गाड़ी से जाएं और अगले 3 दिन पहले वाले साथी के गाड़ी से जाएं, ताकि एक ही गाड़ी का पेट्रोल का कंजम्पशन हो। लोकल घर के आसपास दुकान या और भी कहीं जाने के लिए कोशिश करें कि थोड़ा बहुत पैदल चले, जिससे हेल्थ भी इम्प्रूव होगा। एलपीजी की जगह पे, गैस चूल्हे की जगह पे इंडक्शन का इस्तेमाल करें। विदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल कम से कम करें। स्वदेशी निर्मित सामान का इस्तेमाल ज़्यादा करें। ठीक है, जहाँ ज़रूरत, जहाँ पे उसका अल्टरनेट नहीं मिल रहा तो करना पड़ेगा। जैसे आज के डेट में सोलर पैनल लगाना देश हित में बहुत अच्छा है। तो ठीक है, सोलर पैनल हम विदेश से आयात भी करें तो भी ठीक है, चलेगा, क्योंकि वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। ये एक बार लगेगा और 25 साल तक उसका रिपेमेंट हम 4-5 साल में वसूल कर लेंगे, जबकि वो काम आएगा 25 साल तक। तो एक तरह से 20 साल का बेनिफिट है। कोशिश करें इलेक्ट्रिकल बाइक, इलेक्ट्रिकल कार, इलेक्ट्रिकल बसेस का इस्तेमाल करें। मेट्रोज का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। ट्रेन्स का इस्तेमाल करें। लोकल या कहीं घूमने के लिए, कहीं दूसरे शहर जाने के लिए कार का इस्तेमाल न करके ट्रेन का इस्तेमाल करें, मेट्रोज का इस्तेमाल करें, ताकि इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो, पेट्रोल और डीजल की खपत कम हो। ये सब चीज़ें अगर हम चाह लें तो अपनी दिनचर्या में थोड़ा सा परिवर्तन कर हम देश की करेंसी को मजबूत कर सकते हैं। अगर हर आदमी महीने में थोड़ा थोड़ा करके भी बचाए तो अपने देश की जनसंख्या 130 करोड़ है। हर आदमी अगर 1,000-2,000 रुपए का भी सेविंग फॉरेन मटेरियल कंजम्पशन में कर लेता है तो 130 करोड़ की जनसंख्या में हम बहुत कुछ अपने देश की करेंसी का इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।